हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीईटी विद सीओईपीएन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं टॉप 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर साल बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके। मैं टॉप 5 बहुत ही जो रिपीटेड क्वेश्चन है जो आते हैं वो लाया हूँ। मीन्स आपके शिफ्ट में भी आपको इनमें से कोई क्वेश्चन दिख सकता है, इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है। आप लोग क्वेश्चन को देखो, खुद से ट्राई करो, नहीं बना तो सोल्यूशन देखो। पहला क्वेश्चन है अपने पास, A current I is flowing in a conductor PQRST। एक कंडक्टर दिया है अपने को PQRST। A current I is flowing as shown in the figure। The radius of the curved path QRS is R and the length of straight portion PQ and ST is very large। The magnetic field at the center O of the curved path is। एक फिगर दिया है अपने को, पॉइंट ओ पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। इस कर्व के थ्रू कितनी मैग्नेटिक फील्ड ओ पे रहेगी। ये जो वायर है क्यू पी एंड एस टी, ये बहुत बड़े हैं। मीन्स आप इसको इनफाइनाइटली लार्ज मान के चलो, वैसा वैसा मान के हम उसको सॉल्व करेंगे। ये जो हमारा कर्व्ड पोर्शन है, इसका रेडियस आर है। सो कितना होगा ओ पे मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्यू पी के लिए सॉल्व करेंगे, फिर इस कर्व क्यू आर एस के लिए सॉल्व करेंगे, फिर एस टी के लिए सॉल्व करेंगे। तो जब हम क्यू पी के लिए सॉल्व करते हैं, सो देखो ये वायर जो है बहुत लार्ज है, मीन्स बहुत बड़ी, इनफाइनेटली लार्ज है। और ये पॉइंट ओ से 0 और 180 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर हम ओ को और क्यू को कंसिडर करें तो इनके बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री का आएगा। हमने पढ़ा है कि जब भी ऐसा केस होता है, जब भी लाइन 0 डिग्री और 180 डिग्री का एंगल बनाती है पॉइंट और लाइन के बीच में, तो उस केस में हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है 0। फॉर्मूला क्या था अपने पास, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। सो अल्फा बीटा दोनों 0 और 180 डिग्री हो जाए, सो ये टर्म 0 हो जाएगा। सो ओवरऑल अपना मैग्नेटिक फील्ड का जो टर्म है वो हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्यू पी हमारे पास 0 आ गया। क्यू पी से जो मैग्नेटिक फील्ड ओ पे है वो 0 आया। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, समझना चाहिए अपने को, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन में यूज होता है ये वाली चीज। अब ये सेमी सर्कुलर है अपने पास, मतलब एक टाइप का क्वार्टर सर्कल है, 3/4 सर्कल है। सो इसके लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड, इसके वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ओ पे। सो वो आएगा अपना क्यू आर एस की वजह से आ जाएगा अपना 3/4 म्यू नॉट। एंड यहाँ पे सिंगल टर्म के हिसाब से सॉल्व करेंगे, सो उससे एन को 1 कंसिडर करेंगे, 2 इंटू आर। ये अपना क्यू आर एस कर्व की वजह से आ जाएगा। जो पूरा सर्कल होता है, पूरा सर्कुलर होता है, सो उस केस में अपना आता है म्यू नॉट एन आई ओवर 2 आर। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स। सो यहाँ पे सिंगल टर्न ही था, सो एन को 1 कंसिडर किया, सो म्यू नॉट आई बाई 2 आर। बट ये पूरा सर्कल नहीं है, ये सिर्फ 3/4 पार्ट ऑफ सर्कल है, सो इसलिए उसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी एस टी के लिए, एस टी क्या है अपनी, एक इनफाइनाइट वायर है और पॉइंट ओ पे अपने को एस टी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सो देखो अगर ओ से आप एस का एंगल कंसिडर करोगे सो वो 0 डिग्री आ जाएगा, और वही ओ से आप सपोज बहुत इनफाइनाइट जा रहे हैं, इनफाइनाइट जा रहे हैं, सो आप उसे ओ से जो टी का एंगल है उसे आप 90 डिग्री के आसपास एज्यूम करोगे। अगर हम इस फॉर्मूले में वो चीज पुट करेंगे तो ये अपने को मिल जाएगा एस टी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है अपना वो म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई बाय आर। म्यू नॉट अपने को पता है कांस्टेंट है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस का, 4 पाई अपना एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, आई जो है वो करंट थ्रू एस टी वायर, आर जो है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ओ एंड दिस वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो यहाँ पे वो आर ही आएगा क्योंकि ये हमें आर दिया है। सो यहाँ इसे भी हम आर पुट कर देंगे। साइन अल्फा को सपोज 0 पुट कर दिया तो 0 हो गया, साइन बीटा को 1 आ गया। सो यहाँ से अपना ये आंसर आ गया। सो ओवरऑल हम सॉल्व करते हैं, तो ओवरऑल इसकी वजह से मिलता है अपने को। अभी डायरेक्शन की बात देखो, करंट का जो डायरेक्शन है वो ऐसा दिया है, आई ऐसा फ्लो कर रहा। सो अपने को पता है कि आई ऐसा है, सो कर्ल करेंगे जब हम फिंगर्स को, ये थंब मेरा आई की डायरेक्शन को पॉइंट करेगा, जो फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे। सो आई इस साइड पे ऐसा,
ऐसा। सो अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसकी वजह से तो कोई जीरो नहीं, तो इसका कोई पॉइंट नहीं बनेगा। इसके लिए देखें, सो आई जो है अपना ऐसा ही मान के चलेंगे हम। सो जो ओ पॉइंट पे है, इसकी वजह से वो डॉट मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसकी वजह से होगा डॉट मैग्नेटिक फील्ड। डॉट, डॉट मतलब आउटवर्ड्स, क्रॉस मतलब इनवर्ड्स। ये जो वायर है, यहाँ पे हमारा आई का जो डायरेक्शन थंब को पॉइंट करेंगे तो इस साइड पे, तो इस पे ऐसा। तो इससे भी अपने को समझ में आ रहा है कि जो ओ पे है वो डॉट मैग्नेटिक फील्ड है। सो डॉट और डॉट जो है वो ऐड हो जाएगी। डॉट मतलब अपना प्लस के पाएगा, प्लस के क्या पाएगा, सो बी नेट हो जाएगा अपना म्यू नॉट ओवर 3 I ओवर 8R प्लस म्यू नॉट ओवर 4 पाई इंटू आई बाय आर। जो जो टर्म्स कॉमन दिख रहे होंगे कॉमन निकाल लेंगे। म्यू नॉट आई 4R 3/2। सॉल्यूशंस में उसने पाई भी कॉमन निकाला है, सो ऐसा देखना चाहिए कि सॉल्यूशन में उसने पाई कॉमन निकाला है, सो हम हमारा एडजस्टमेंट उसके हिसाब से कर लेंगे। हम भी यहाँ से पाई को कॉमन निकाल लेंगे, जबकि इस टर्म में पाई नहीं है तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया उस टर्म को पाई से, और नीचे वाला पाई कॉमन निकाल लिया। सॉल्यूशन के हिसाब से हमें हमारा आंसर को एडजस्ट करना है। म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई बाय आर, सो ये 1 आ गया। अब डॉट मैग्नेटिक फील्ड दोनों, तो दोनों ऐड हो गए। डॉट मतलब पॉजिटिव के कैप, क्रॉस मतलब निगेटिव के कैप, सो इन नेट आ गया अपना के कैप। कौन सा आंसर है मेरा, पॉजिटिव के कैप, पॉजिटिव के कैप प्लस ऑप्शन बी। देखो इस क्वेश्चन को हम बिना कैलकुलेशन करे भी सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्शन की हेल्प से। अगर हम इस वायर में देखेंगे तो दिख रहा है हमें जीरो, ये कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। इसमें देखा हमने, तो जब हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने देखा, सो हमें दिख गया कि इस वायर की वजह से जो है डॉट मैग्नेटिक फील्ड आ रहा। वही जब हमने इसकी वजह से देखा, तो इसकी वजह से भी हमको समझा कि इसकी वजह से भी हमारा जो है वो डॉट मैग्नेटिक फील्ड आ रहा। सो दोनों जो अपने मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐड हो रहे हैं, बराबर। और डॉट वाला है सो मीन्स पॉजिटिव के कैप, पॉजिटिव के कैप मेरा दो ही ऑप्शन में है, और उसमें से सिर्फ बी में ऑप्शन दोनों ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड माइनस हो रहे हैं, सो मुझे बिना सॉल्व करे सिर्फ डायरेक्शन की हेल्प से समझ जाएगा मेरा ऑप्शन बी रहेगा। ये सब ट्रिक्स समझ में आनी चाहिए, क्योंकि सीईटी में हमारे पास टाइम कम होता है। सीईटी इज नॉट अ कॉन्सेप्ट एग्जाम, इट्स अ टाइम एग्जाम, कि आप कितना इफेक्टिवली टाइम मैनेज करते हो। तो ऐसी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि हम डायरेक्टली ऑप्शन मार्क कर सके और हमारा 1 या 2 मिनट बच जाए सॉल्व करने का। इसमें डायरेक्शन को ध्यान रखेंगे, सबका कुछ कुछ अपना अपना एजम्पशन है डायरेक्शन के लिए। सो मैंने आपको इस टाइप से बताया, आपने जो भी अभी तक पढ़ा होगा आपकी कोचिंग वगैरह में, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वायर ऑफ लेंथ एल कैरीज आई अलोंग एक्स एक्सिस, अब मैग्नेटिक फील्ड B is equals to B naught I cap minus J cap minus K cap Tesla acts on the wire. The magnitude of the magnetic force acting on the wire is। मैग्नेटिक फील्ड दी अपने को, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन दिया है, तीनों एक्सिस में, वाई में भी है, एक्स में भी, जेड में भी है। हमारा जो करंट वायर है लेंथ एल का, वो करंट आई कैरी कर रहा है और वो अलोंग एक्स एक्सिस है। हमें मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। इसका हमारे पास फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। यहाँ पे आई क्या है मेरा करंट, एल क्या है लेंथ वेक्टर, बी क्या है मेरा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। सो वायर में जो करंट है वो आई है, जो वायर है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, आई अलोंग एक्स एक्सिस। सो उसका डायरेक्शन हो जाएगा एल आई कैप इंटू, इंटू नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट है, लेंथ का और मैग्नेटिक फील्ड का हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड कितना है मेरे पास, बी नॉट आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। तो यहां से मेरा एफ आ जाएगा आई इंटू एल को और बी को मैं बाहर निकाल दूंगा, दोनों कांस्टेंट है। सो बी नॉट
और एल को मैंने बाहर निकाल लिया। सो इनका क्रॉस प्रोडक्ट आई क्रॉस आई, माइनस को निकाल लिया आई क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस के। क्रॉस प्रोडक्ट को हम डायरेक्ट मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जो बच्चे उस मेथड से सॉल्व करने के लिए कंफर्टेबल हो, सो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करो, जिसे ये कंफर्टेबल लगता है वो ये सॉल्व कर लो। मेरे को ये टाइम मतलब फटाफट हो जाएगा, तो मैंने इसलिए इससे कर दिया। अभी आई क्रॉस आई मेरा 0 होता है, आई क्रॉस जे मेरा के होता है, बाहर माइनस साइन है, सो माइनस के हो जाएगा। आई क्रॉस के जो है, आई क्रॉस के मेरा माइनस जे होता है, बट बाहर माइनस साइन है तो वो प्लस जे कैप हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा आ गया एफ इज इक्वल्स टू बी नॉट एल आई जे कैप माइनस के कैप। इसको जब हम ओवरऑल सॉल्व करेंगे, सो बी नॉट एल आई जे कैप, बी नॉट एल आई के कैप, इसको सॉल्व करने पे हम स्क्वायर ऑफ बी नॉट एल आई का स्क्वायर प्लस बी नॉट एल आई का स्क्वायर। हमें पता है जब वेक्टर दिया होता है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। सो √2 बी नॉट एल आई, यहाँ से अपना आंसर आएगा √2 बी नॉट एल आई, जो कि है अपना ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट I is carried in a length L. If wire is bent into circular coil of singleton, the maximum torque in given magnetic field B is. एक L लेंथ की वायर है जिसमें एक I करंट फ्लो कर रही है। अगर हमने इस वायर को एक सर्कुलर कॉइल में बेंड कर दिया ऑफ सिंगल टर्न, तो मैक्सिमम टॉर्क इन गिवन मैग्नेटिक फील्ड बी इज। एक मैग्नेटिक फील्ड बी में उसको प्लेस कर दिया। सो मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा? टॉर्क का फॉर्मूला अपने पास, टॉर्क इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, वेयर एम इज मैग्नेटिक मोमेंट, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इज एंगल बिटवीन एम एंड बी। अभी क्वेश्चन में उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क, ऐसे वर्ड्स ध्यान में रखने चाहिए। मैक्सिमम टॉर्क से हमें वो ये बोलना चाह रहा कि हमारा जो साइन थीटा है वो मैक्सिमम होना चाहिए। साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो और उसका 90 डिग्री में वैल्यू है 1। सो टॉर्क हो जाएगा हमारा एम बी। साइन मैक्सिमम रखने के लिए हम साइन थीटा को 1 कर देंगे। एम क्या है मेरा? एम है एन आई ए वी बी। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स। उसने क्वेश्चन में मेंशन किया सिंगल टर्न, सो एन मेरा 1 हो जाएगा। आई उसने क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है जो कि है आई। एरिया और बी भी उसने दे रखा है क्वेश्चन में, बस मुझे ए वाले टर्म को देखना है। अभी एल लेंथ की वायर को मैंने सर्कुलर कॉइल में बेंड किया है। सो एल जो है मेरा हो जाएगा 2 पाई आर। 2 पाई आर मेरा सर्कमफरेंस है, तो एल लेंथ है, सो एल लेंथ सर्कमफरेंस के बराबर होगा। यहाँ से आर मेरा आ जाएगा एल ओवर 2 पाई। सो एरिया मेरा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, जो कि रहेगा पाई इंटू एल स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। सो मेरा आ जाएगा एल स्क्वायर ओवर 4 पाई। ये है मेरा एरिया ऑफ द कॉइल। सो ऐसे टॉर्क मेरा आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई इंटू एल स्क्वायर ओवर 4 पाई इंटू बी। सो बी आई एल स्क्वायर ओवर 4 पाई, ये है मेरा टॉर्क। बी आई एल स्क्वायर ओवर 4 पाई, जो कि है मेरा ऑप्शन बी। टॉर्क का फॉर्मूला पता था, टॉर्क इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा का फॉर्मूला अपन ने अप्लाई किया। उसमें मैक्सिमम टॉर्क करने वाला था, सो साइन थीटा को अपन ने 1 पुट कर दिया। टॉर्क मेरा आ गया एम बी। एम क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट, वो होता है एन आई ए। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, आई है करंट, ए है एरिया। ए को एम्पियर से मत कंफ्यूज करना, ये आई एम्पियर। ए है मेरा एरिया, बी है मेरा मैग्नेटिक फील्ड। एल लेंथ की वायर को हमने सर्कुलर कॉइल में बेंड किया था, सो एल मेरा 2 पाई आर के बराबर आ जाएगा।
आर जो है L/2 पाई, एरिया कैलकुलेट किया L²/4 पाई, फॉर्मूला में पुट किया, मेरा ऑप्शन बी आ गया। हमने यहाँ पे टॉर्क का कैलकुलेशन किया। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मीन्स मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में आता है ऐसा। यहाँ पे हमने सर्कुलर कॉइल के लिए निकाला, एग्जाम में हमें कभी कभी स्क्वायर के लिए भी निकालने बोलता है। टॉर्क का और मैग्नेटिक मोमेंट का कंसेप्ट हमें अच्छे से समझना चाहिए और आना भी चाहिए अप्लाई करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अ पार्टिकल कैरिंग a charge of 1000 electron is rotating 1 rotation per second in a circular path of radius r meter. If the magnetic field produced at the center of path is x times the permeability of vacuum, the radius r in meter is। एक पार्टिकल है जिसपे 1000 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज है, वो 1 रोटेशन पर सेकेंड से रोटेट कर रहा एक सर्कुलर पाथ जिसका रेडियस r मीटर है। ये रोटेशन की वजह से सेंटर पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो x टाइम्स है परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम के बराबर। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो x टाइम्स परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम के बराबर है। हमें r निकालना है। तो यहाँ पे 1 रोटेशन पर सेकेंड, इस लाइन से हमें कुछ क्लिक होना चाहिए माइंड में कि हाँ यार 1 रोटेशन पर सेकेंड मीन से कुछ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। फ्रीक्वेंसी क्या होती थी अपना, कोई भी ऑब्जेक्ट पार्टिकल 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता या फिर कितने रोटेशन से रोटेट करता किसी सर्कुलर पाथ में। हमारी फ्रीक्वेंसी होती थी कि 1 सेकेंड में कितने रोटेशंस या फिर 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस। ये बोल रहा 1 सेकेंड में 1 रोटेशन कर रहा। यहाँ से मेरे को फ्रीक्वेंसी का आइडिया चाहिए, फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी क्योंकि 1 रोटेशन कर रहा 1 सेकेंड में। बाकी सॉल्व करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कितना बोला उसने सेंटर पे, x μ0 के बराबर। हमें पता है किसी भी मूविंग चार्ज की वजह से हम सर्कल पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं, वो क्या है μ0 Ni/2r। μ0 Ni/2r इज इक्वल्स टू x/μ0। μ0 से मेरा μ0 कट जाएगा, n में 1 कंसिडर करके चलूंगा, I/2 इंटू r इज इक्वल्स टू x। I क्या है मेरा, I को हम Q इंटू एफ, चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी करके भी लिखते हैं। I हो जाएगा मेरा 1000 Q इंटू एफ। 1000 क्यों, क्योंकि उसके पास जो चार्ज है जो 1000 E के बराबर है, मीन्स फॉर्मूला मेरा Q इंटू एफ ही है, बट यहाँ पे जो Q है वो 1000 E के बराबर है, 1000 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। मैंने Q को 1000 ही पुट कर दिया, 1000 इंटू एफ। फ्रीक्वेंसी कितना है मेरा 1 है, I आ जाएगा मेरा 1000 E के बराबर। सॉल्व कर देंगे, R को यहाँ पे ले जाएंगे, R हो गया मेरा I/2x। x का वैल्यू क्वेश्चन में दिया, पुट कर देंगे, I का वैल्यू पुट कर देंगे, R इंटू 1000 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स ओवर 2 इंटू 10⁻⁻16। 10⁻⁻16 ऊपर जाएगा प्लस 16 बन जाएगा, वहाँ ऊपर 10⁻⁻3 आ जाएगा। ये और ये टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 16 ओवर 10 इंटू 4, 1.6 को मैंने 16/10 लिख दिया, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। मेरा रेडियस आ गया 0.4 मीटर, जो कि है मेरा ऑप्शन डी। क्वेश्चन में तो खुद ने आर को मीटर में मेंशन कर रखा है, ऑब्वियसली आंसर भी जो है अपने ऑप्शन जो मीटर में ही है। मेरा डी आ गया 0.4 मीटर। एक चार्ज पार्टिकल था मेरा जिसपे 1000 इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज था, वो एक सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा था 1 रोटेशन पर सेकेंड से। मैग्नेटिक फील्ड को सेंटर पे x μ0 के बराबर दी थी, मुझे रेडियस r निकालना था। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, किसी भी रोटेटिंग चार्ज की वजह से सेंटर पे होता है μ0 Ni/2r। वो x μ0 के बराबर था, μ0 से μ0 कट गया, I/2 और x आ गया। जो I है मेरा वो Q इंटू एफ होता है, चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी।
चार्ज मेरा कितना था 1000 इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल, सो 1000 इलेक्ट्रॉन्स इंटू एफ कर दिया, फ्रीक्वेंसी 1 थी, सो आई मेरा 1000 ही आ गया, यहाँ पे रिलेशन में पुट कर दिया, वहाँ से आर आ गया मेरा 0.4 मीटर। मल्टीपल टाइम्स आते हैं क्वेश्चंस जहाँ पे आई को हमें क्यू इंटू एफ के बराबर लिखना पड़ता है, इसका एप्लीकेशन करके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है हमें, ऐसे कि एक चार्ज पार्टिकल रोटेट कर रहा, तो हमें उसमें आई को क्यू इज इक्वल्स टू एफ के बराबर पुट करना होता है और वहाँ से कुछ कुछ निकालना होता है। सो ये कॉन्सेप्ट भी समझना चाहिए अपने को, मीन्स समझना चाहिए तो यू शुड वर्क ऑन दिस। आपने एक दो बार ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे प्रीवियस ईयर के और इस कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर दिया, मीन्स जब भी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो अपने छूटेगा नहीं, हम करके आएंगे उस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स कैरी करंट्स I1 and I2. I1 is greater than I2. When currents are flowing in the same direction, the magnetic field at point midway between wire is 6 into 10 raised to power minus 6 Tesla. If the direction of I2 is reversed, the field at midpoint becomes 3 into 10 raised to power minus 5 Tesla. The ratio I1 by I2 is, दो लॉन्ग पैरेलल वायर बताइए, एक में करंट फ्लो कर रही है I1 एंड दूसरे में कर रही है I2। जब ये सेम डायरेक्शन में है, सो इनके पॉइंट मिडवे पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 दे रखी है। हमें पता है एक लॉन्ग वायर से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आती है, वो आती है म्यू नॉट ओवर 2 पाई ओवर आई बाय आर। यहाँ पे आर क्या है, ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आई करंट फ्लोइंग इन द वायर, 2 पाई म्यू नॉट आर कांस्टेंट। सो जब ये सेम डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, सो बाय राइट हैंड थंब रूल, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस वायर पे वो इनवर्ड्स आएगी और इस वायर की वजह से वो आउटवर्ड्स आएगी, मीन्स दोनों मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सब्सट्रैक्टिव रहेगी, जो दोनों रहेगी सब्सट्रैक्टिव। सो जब सेम डायरेक्शन में करंट है, सो इस मिड पॉइंट पे उसने मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, वो है B1 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 टेस्ला। जब हमने I2 करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, जब हमने I2 का डायरेक्शन रिवर्स कर दिया, सो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ रही 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 टेस्ला। देखो I2 का डायरेक्शन रिवर्स करने की वजह से जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड आएगी अभी, वो आएगी इनवर्ड्स, नेट जो है हमारी इनवर्ड्स, क्योंकि दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड्स है वो एडिटिव रहेगी इस केस में, मेरी दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड्स है इसकी वजह से और इसकी वजह से वो एडिटिव रहेगी। सो B2, ये जो मैं नेट की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि वायर 1 वायर 2 नेट मैग्नेटिक, पहले केस में नेट मैग्नेटिक इतनी है, दूसरे केस में मेरी नेट मैग्नेटिक फील्ड 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 5 टेस्ला है। इसको हम डिनोटेशन चेंज कर देते हैं, सपोज इसको BA कर देते, इसको BX कर देते, इसको BY कर देते, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए फर्स्ट केस के लिए सेकंड केस के लिए। सो यहाँ पे दोनों मैग्नेटिक फील्ड क्या थी, सब्सट्रैक्टिव, यहाँ पे थी एडिटिव। जो I1 वाली उसकी वजह से क्रॉस थी फर्स्ट वाले केस में, और I2 वाले की वजह से डॉट थी। I1 जो हमारा बड़ा है, सो सॉल्व करते हैं, सो म्यू नॉट ओवर 2 पाई I1 ओवर R माइनस म्यू नॉट ओवर 2 पाई I2 ओवर R, इसकी वजह से मेरी थी 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 टेस्ला, और म्यू नॉट ओवर 2 पाई I2 ओवर R प्लस म्यू नॉट ओवर 2 पाई I2 ओवर R से मेरी थी 30 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 टेस्ला। 10 से मल्टीप्लाई करके तो 30 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 6 टेस्ला होगी। जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, मैंने क्या किया, इनको डिवाइड कर दिया। सो जो भी मेरे कांस्टेंट थे म्यू नॉट वाले टर्म भी कट गए, जो दोनों के लिए सेम थे, म्यू नॉट 2 पाई म्यू नॉट 2 पाई म्यू नॉट 2 पाई R। सो यहाँ से ये भी कट गया, ये टर्म कट गई,
1 जा 5 जा, सो I1 माइनस I2 ओवर I1 प्लस I2 मेरा आ गया 1/5 5I1 माइनस 5I2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 4I1 इज इक्वल टू 6I2, सो I1 ओवर I2 है मेरा और I2 ओवर I1 है मेरा 4:6 विच इज 2:3। क्वेश्चन में क्या पूछा मेरे को, I1 ओवर I2, सो ये तो 2:3 है, I1 ओवर I2 मेरा आ जाएगा 3:2। I2 ओवर I1 जो है मेरा वो 2:3 है, वही I1 ओवर I2 3:2 है। हमें क्वेश्चन में I1 ओवर I2 पूछा है, सो 3:2। ये जो कॉन्सेप्ट है, जब दो वायर्स पैरेलल में प्लेस्ड होती है और उनमें करंट फ्लो करता है, सो जब भी करंट सेम डायरेक्शन में होता है, सो उनका जो मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट आर पे फिर एक्स पे किसी पॉइंट पे वो सब्सट्रैक्टिव होता है, और जब उनमें करंट अपोजिट डायरेक्शन में, सो उनका मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे एडिटिव होता है। ये पॉइंट हमें पता होना चाहिए। प्लस ये जो कॉन्सेप्ट है करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये उनमें से एक था। ऐसे सेम टाइप के बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, मींस यही कॉन्सेप्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस बनते हैं। सो एक बार अच्छे से कर लिया। इसमें हमने क्या किया, उसमें पहले वाली किसकी मैग्नेटिक फील्ड ले रखी थी, सब्सट्रैक्टिव वाली एडिटिव वाली, हमने लिख दिया B1 माइनस B2 इज इक्वल्स टू इतना, B1 प्लस B2 इज इक्वल्स टू इतना। सॉल्व कर लिया, जो कॉमन टर्म्स हमने काट दिए, I1 माइनस I2 और I1 प्लस I2 आ गया मेरा 1/5। सॉल्व कर लिया, I1:I2 आ गई मेरी 3:2, जो कि मेरा ऑप्शन ए। सो ये थे टॉप 5 क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, कमेंट्स भी डालो कैसा लगा आपको वीडियो, बताओ मेरे को। अगर कुछ इंप्रूवमेंट लगती है तो बताओ यार यहाँ पे ये इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, और आपको नेक्स्ट कुछ कंटेंट चाहिए, अगर नेक्स्ट उस टॉपिक पे वीडियो लाओ, इस टॉपिक पे वीडियो लाओ, वो भी आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।